पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़क पर उतरे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट का इस फैसला है। कुछ लोग ये भी धमकी दे रहे हैं कि 90 वाला राज आने दो, तुम लोग को हम समझा देंगे। जंगल राज की याद आ गई। आप देखे होंगे कि रोड पर भैंस लेकर के खटिया पर सो रहे हैं कि ऐसे लोगों की अगर सरकार गलती से बिहार में आ जाती है, ऐसे कोई संभावना नहीं है, तो क्या होगा। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगाने से इनकार कर दिया। हमारे साथ है बिहार सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी। सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है SIR को लेकर, पहले तो कैसे देखते हैं, खासकर आपकी पार्टी का? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा चुनाव आयोग के साथ में थी और हम समझते हैं कि कोई भी काम हो रहा था संविधान के दायरे में किया जा रहा था और इस बात से हम लोग कन्विंस थे कि एक भी जो वैलिड वोटर है उनका नाम नहीं कटेगा, क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है और हमारा जब फंडामेंटल राइट्स है वोट देने का, तो कोई हमको उससे महरूम नहीं कर सकता। अगर उससे कोई रोकेगा तो निश्चित तौर पर संविधान में सुप्रीम कोर्ट है और भी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति हैं। तो चुनाव आयोग का जो फैसला था और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस रिवीज़न को लेकर के हम समझते हैं कि कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में है। हम इसका स्वागत करते हैं और जो भी रेक्टिफिकेशन होना था, करेक्ट करना था, उस चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दे दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हम समझते हैं कि सब होने के बाद सही तरीके से ऐसे भी काम चल रहा था और हम समय सीमा के अंदर में काम कर देंगे। तो ओवरऑल एक स्वागत योग्य फैसला है और संविधान के दायरे में है। हम लोग यही आशा करते हैं कि चुनाव आयोग तीव्र गति से, जिस गति से चल रहे थे, करके सही वोटर को रजिस्टर करे और कुछ लोग जो बाहर से घुसपैठिए हैं, जो किसी के मनचाहे लोग हैं, उनको बाहर निकाला जाए ताकि जो यहाँ के वोटर हैं सही से अपना निष्पक्ष रूप से अपनी सरकार, सही सरकार चुन सकें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को जो सलाह दिया गया कि आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों को भी उन 11 दस्तावेज में जोड़ने के लिए, तो क्या लगता है जो पिछड़े तबके के लोगों में आशंका थी कि वोटर लिस्ट में नाम कट सकता है, अब नहीं कटेगा इस चीज़ को? देखिए, पहले भी इस तरह की बात नहीं थी कि एक व्यक्ति का नहीं कटता, लेकिन भ्रम फैलाया गया विपक्ष के द्वारा और उन समूह को टारगेट किया गया, गरीब समूह को टारगेट किया गया, दलित समूह को टारगेट किया गया कि आपका नाम कट जाएगा और यह अराजकता की स्थिति फैला दी उन लोगों ने। लेकिन आज का जो डिसीजन आया है वो भ्रम खत्म हो गया। एक जो गाइडलाइन आया है, जिस तरह से डायरेक्शन आया है, उससे ये साफ हो गया है कि नीचे में जो भ्रम फैलाया जा रहा था बिहार में खास करके, वो ख़त्म हो चुकी है और सब जनता और जितने लोग हैं, जो हमारे वोटर हैं, हमारे जो मतदाता हैं, जो मालिक हैं, अब उनके अंदर भ्रम नहीं रहेगा, भागा दौड़ी नहीं रहेगा और उन लोग सत्ता पर, शासन पर, प्रशासन पर और सरकार पर विश्वास करेंगे और आसानी से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जहाँ तक BLO ने सभी घरों में वो पर्ची पहुँचा दी है और आधा से ज़्यादा वोटर ने वो रिटर्न भी कर दिया है। तो डाउनलोड होना है, अपलोड होना है, उसके बाद हम समझते हैं 10 दिन के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी। इस मुद्दे को लेकर कल पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़क पर उतरे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला है, कैसे देखते हैं उसको? हम देखिए, उन लोग तो उतरे हुए थे, वो जंगल राज की याद आ गई। आप देखे होंगे कि रोड पर भैंस लेकर के खटिया पर सो रहे हैं। कुछ लोग ये भी धमकी दे रहे हैं कि 90 वाला राज आने दो, तुम लोग को हम समझा देंगे। कोई लोग भूरा बाल साफ करने वाला भी बात बोल रहे हैं। तो बहुत तरह की बात थी। एक झांकी में तो पूरा जंगल राज दिख गया। आप समझ लीजिए कि ऐसे लोगों की अगर सरकार गलती से बिहार में आ जाती है, ऐसे कोई संभावना नहीं है, तो क्या होगा। एक होता है ना कि एक भूखा शेर है, बहुत दिनों से उसको पिंजड़े में बंद किए हुए, एक आग खोल दीजिए तो टूट पड़ेगा। तो उन लोग के अंदर भी वो खून का जो प्यास है ना, वो उस तरह का दिखा। और जिस तरह से राहुल गांधी जी के गाड़ी में माननीय सांसद को और भी जो माननीय हैं, कन्हैया जी माननीय हैं, उस ऐसे तो राहुल जी के साथ रहते हैं, लेकिन राहुल जी जब उस वैनिटी वैन पर बैठे हैं और उनके जब आका, जो बिहार में आका हैं राहुल जी के, उन्होंने कहा कि 2 व्यक्ति को नहीं रखना है तो उसको धक्के मार के नीचे देगा। इससे दर्शाता है कि कांग्रेस का क्या भविष्य है और कांग्रेस की क्या अस्तित्व है, क्या वहाँ पर बिहार में एक पिछलग्गू है, बी टीम है और जो राजद कहता है वो सुनता है। मेरी नसीहत है कि आप कम से कम, इतनी बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है और आप आज़ादी से पहले की पार्टी है, अभी भी सबक सीखिए और बिहार में कुछ अपना करके दिखाइए। जब तक वहाँ पर उनके पीछे चलिएगा, कुछ मिलने वाला नहीं। तेजस्वी यादव के इशारे पर ही पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को मंच से उतारा। निश्चित तौर पर इसमें कुछ कहने वाली या कुछ छुपा हुआ चीज़ कुछ नहीं है। जो कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ बैठ के बात करते हैं और राहुल गांधी जी जब वहाँ वैनिटी वैन पर बैठते हैं, एक साधारण व्यक्ति गाड़ी में चढ़ रहा है, उस वैनिटी वैन में चल रहा है। आपने नहीं देखा होगा कि राजद का एक साधारण व्यक्ति
पप्पू यादव जी को धक्का दे दिया जाता है, जिनका इतना बड़ा कैरियर है, बिहार में घूम रहे हैं, नाम भी है, जो व्यक्ति चढ़े हैं उनसे बहुत पहले उनका है। तो समझ सकते हैं कि किस मनोदशा के तहत राहुल गांधी की क्या स्थिति है बिहार में। वो दोजम दर्जे का वो बड़ा भाई कह नहीं सकते, वो बड़ा तीसरा चौथा भाई में भी हैं, और जो उनका बॉस बोला वही किया गया है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार सरकार में मंत्री और हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।